हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 15 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि फोर्थ फेज का जो एग्जाम आज से स्टार्ट हुआ है, क्या इसके पैटर्न में कुछ चेंजिंग देखने को मिली है या फिर नहीं देखने को मिली। तो देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ फेज का जो एग्जाम स्टार्ट हुआ है इसमें कोई भी चेंजिंग अभी तक देखने को नहीं मिली है, कोई भी मेजर चेंजिंग नहीं है। जिस प्रकार के फर्स्ट फेज में आपके एग्जाम हुए थे, जिस तरह के डिफिकल्टी लेवल रखे गए, सेकंड फेज में एग्जाम हुआ, थर्ड फेज में एग्जाम हुआ, उसी तरह का प्रश्न यहाँ पे दोस्तों फोर्थ फेज में पूछा जा रहा है। तो कोई भी ज्यादातर इसमें चेंजिंग देखने को नहीं मिला है। अगर हम लोग बात करें कि किस प्रकार के लेवल ऑफ डिफिकल्टी आई थी, तो देखिए दोस्तों, डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे ओवरऑल मॉडरेट बताए जा रहे हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में। जनरल अवेयरनेस के भी अच्छे प्रश्न डाले गए थे, मैथमेटिक्स का भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक थी और रीजनिंग भी दोस्तों यहाँ पे इजी आई थी। तो रीजनिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट था, मैथमेटिक्स इजी टू मॉडरेट थे और जनरल अवेयरनेस थोड़े अच्छे प्रश्न यहाँ पे डाले गए हैं। ओवरऑल मॉडरेट पेपर बताया गया है। अगर हम लोग करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर बहुत कम आए हैं, लगभग 4 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए। साइंस का बहुत कम क्वेश्चन आया है, वही 4 से 5 क्वेश्चन। स्टैटिक जीके वाले बहुत ज्यादा और हिस्ट्री का भी अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला है। अगर अटेम्प्ट की बात कर लें तो किन्हीं कैंडिडेट ने 72 अटेम्प्ट किए हैं, 76 अटेम्प्ट किए हैं, 67 अटेम्प्ट किए हैं, 62 अटेम्प्ट किए हैं, 69 अटेम्प्ट किए हैं, 81 इस तरह से अटेम्प्ट रहे हैं जिन जिन कैंडिडेट से मैंने रिव्यू लिए हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए आज के फर्स्ट शिफ्ट में भी कई सवाल ऐसे थे जो कि रिपीटेड हैं। तो एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है, भीम ऐप का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाता है भीम ऐप का फुल फॉर्म। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड्स, भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद उनका बर्थ हुआ है। तो नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक देखिए प्रश्न पूछा है, पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया। तो 5 जून को हर वर्ष यहाँ पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, लेकिन फर्स्ट बार कब ईयर, कौन से ईयर में मनाए गए थे, तो 1974 ईस्वी में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो ये प्रश्न आज पूछा गया है। एक प्रश्न देखिए आया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने गुमराह व लापता बच्चों की खोज व बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो ऑपरेशन मुस्कान है, जो कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से चलाए गए हैं। जो गुमराह और लापता बच्चे रहते हैं उनकी खोज व उनके बचाव के लिए ऑपरेशन मुस्कान करेक्ट आंसर। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा यूनेस्को लिस्ट में शामिल है जो कि बेमेल है, ऐसे प्रश्न है। तो देखिए सूर्य मंदिर दिया था उड़ीसा, तो ये तो करेक्ट आंसर है। फतेहपुर सीकरी है, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में करेक्ट आंसर है। लेकिन जो एलिफेंटा केव यानी एलिफेंटा की गुफा दी गई थी कर्नाटक में, ये बेमेल है, ये सही मैच नहीं है क्योंकि एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र के अंतर्गत है। तो एक यही करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन सी, यानी कि गलत पूछा था कि कौन सा बेमेल है, तो एलिफेंटा कर्नाटका वाला आंसर होता। देखिए एक प्रश्न पूछा है, 78th भारत छोड़ो आंदोलन वर्षगांठ कब मनाई गई, यानी 78वीं क्विट इंडिया मूवमेंट जो वर्षगांठ होती है वो कब मनाई गई है। तो 8 अगस्त 2020 को मनाई गई है, ऑप्शन में भी थे, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए पूछा है दोस्तों ओलंपिक से रिलेटेड, लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पैरालंपिक कौन थे। तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो पैरालंपिक कौन है, तो देवेंद्र झाझरिया है, जो कि लगातार 2 बार गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीतने का इन्होंने कीर्तिमान रचा है। और बात कर ले फ्रेंड्स कि कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो जैवलिन थ्रो होता है जो कि भाला फेंक होता है, उससे रिलेटेड है देवेंद्र झाझरिया। एक प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज इनमें से कौन सा है। तो 3 ऑप्शन मुझे मिले हैं। देखिए एक एड्स दिया गया था जो कि एक वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। रेबीज दिया गया था, ये भी वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स है दोस्तों, ये भी दोस्तों वायरस से होता है। तो 3 ऑप्शन है जो कि वायरल डिजीज है। तो एक जो फोर्थ ऑप्शन है जो मुझे नहीं मिले हैं वो दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज होगा, वही करेक्ट कर लेना था। तो आप लोग बताइएगा कि क्या उस बीमारी का नाम दिया गया था, कैंडिडेट को याद नहीं थे तो मैंने नहीं लिखा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे पूछा बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, यानी कि जीवाणु रहित कौन सा बीमारी है। एक देखिए प्रश्न पूछा है, 65th दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला, यानी जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, तो 65वीं दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला था, तो विनोद खन्ना को दिया गया था। एक प्रश्न पूछा है जो कि बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है कंप्यूटर का, एमबी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। एक प्रश्न देखिए पूछा है फ्रेंड्स, बच्चों में ड्रग एडिक्ट के उन्मूलन के लिए यूएनओ की कौन सी संस्था है। तो ड्रग एडिक्ट जो बच्चे होते हैं उनके उन्मूलन के लिए, उनके बचाव के लिए यूएनओ की कौन संस्था है, तो उस संस्था का नाम है यूएनओडीसी। याद रखिएगा, हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में इसको रिपीट भी कर दे। तो देखिए फ्रेंड्स, यूएनओडीसी संस्था है ड्रग एडिक्ट के उन्मूलन के लिए, जो कि बच्चों में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम इसका फुल फॉर्म होता है।
एक प्रश्न पूछा गया है, बच्चों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए यूविका किसके द्वारा चलाया गया है। एक यहाँ पे पहल है दोस्तों यूविका, जो कि चलाया गया है किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा यहाँ पे चलाया गया है बच्चों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों में साइंस को बढ़ावा देने के लिए। तो ये प्रश्न पूछे हैं। तो आज का लेवल अच्छा खासा ही रहा है जनरल अवेयरनेस का। एक देखिए प्रश्न पूछा है, कोविड-19 के कारण, देखिए कोरोना वायरस से अभी तक प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, और फर्स्ट अभी के शिफ्ट में, फोर्थ फेज के फर्स्ट शिफ्ट में एक प्रश्न कोविड-19 से देखने को मिले हैं। प्रश्न पूछे गए हैं कि कोविड-19 के कारण भारत के किस राज्य में पहली मृत्यु हुई थी। तो कर्नाटक राज्य ने पहला है, जो कि वहां पे एक मृत्यु हुआ था कोविड-19 के कारण। तो फर्स्ट राज्य हो जाएगा कर्नाटक, जहां पे फर्स्ट कोविड-19 का पेशेंट का मृत्यु हुआ था। एक प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, सूती व रेशम कपड़ों पर किस भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, यानी कि कॉटन और सिल्क के कपड़ों पर किस भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये प्रश्न पूछे। ऑप्शन मुझे 3 मिल पाए हैं, ब्रह्मा दिया गया था, विष्णु दिया गया था, शिव दिया गया था। इसके आंसर मुझे नहीं पता है, जिनको करेक्ट आंसर पता होगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। वैसे तो शिव इसका आंसर नहीं हो सकता, ब्रह्मा या फिर विष्णु या फिर जो फोर्थ ऑप्शन क्या थे वो नहीं मिले, उसमें से भी हो सकते हैं। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में। एक प्रश्न पूछा है, रेस्पिरेशन यानी कि जो श्वसन की क्रिया होती है उसको कौन कंट्रोल करता है। तो 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, इस तरह से करके। करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, यही करेक्ट आंसर है, जो कि रेस्पिरेशन को यानी कि श्वसन क्रिया को कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। एक प्रश्न देखिए आज पूछा है, दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कब बने थे। तो दादा भाई नौरोजी हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने हैं, मेंबर बने थे। वो कब बने थे, तो 1892 ईस्वी में मेंबर इसके बने थे, सदस्य बने थे। एक प्रश्न पूछा गया है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष शुरू की गई। तो ये प्रश्न है, और कुछ कुछ इसी से रिलेटेड प्रश्न भेजे गए हैं। तो दोस्तों अगर बात करें किस वर्ष हुई है, तो 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई है, पहचान हुई है। और किनके द्वारा की गई है, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई है। तो आप लोग बताइएगा जो एग्जाम दे के आए हैं कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन थे या फिर कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। लेकिन मोहनजोदड़ो की खुदाई से रिलेटेड आज प्रश्न आया है, राखल दास बनर्जी, और 1922 में इसका हुआ था खुदाई। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न पूछा है, 1857 के विद्रोह के बारे में ये वाक्य किसने कहा है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब देखिए कुछ 2-3 कैंडिडेट हैं जिनका कहना है कि प्रश्न पूछा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, पूछा था। और 1-2 कैंडिडेट हैं जिनके कहने कि पूछा था कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा यहाँ पे जो वाक्य है जो कि सही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अगर बात करें कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये वाक्य किसने कहा था, तो बी.डी. सावरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा था, प्रथम शिक्षा से संबंधित उपग्रह कौन सा है, यानी जो एजुकेशन से रिलेटेड जो सैटेलाइट है वो फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी लॉन्च की गई है। तो इनसैट, जीसैट, इडूसैट, इस तरह से ऑप्शन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इडूसैट, जो कि लॉन्च किया गया था शिक्षा से रिलेटेड एजुकेशन। एक देखिए प्रश्न पूछा है, कौन सी मिट्टी यानी कि सॉइल है जो कि भारत में सर्वाधिक उपलब्ध मिट्टी है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर रेगिस्तानी मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जो एलुवियल सॉइल है वो भारत में सर्वाधिक उपलब्ध मिट्टी है। तो एलुवियल सॉइल या फिर जलोढ़ मिट्टी। एक प्रश्न देखिए रिपीटेड प्रश्न पूछे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछ लिया गया है, जो जज कौन बनी थी। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, तो फातिमा बीबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए पूछा है, 124 संविधान संशोधन किससे संबंधित है। जो अमेंडमेंट हुआ है 124 अमेंडमेंट, वो किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन थे जीएसटी, अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, तो 10% दिया गया है जनरल कैंडिडेट वाले को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 124वीं संविधान संशोधन का अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण, एससी एसटी के आरक्षण से रिलेटेड यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। तो देखिए अच्छा सवाल आज पूछा है पॉलिटी का भी। एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, कैंसर के इलाज के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है। जो कैंसर होती है उसके इलाज में क्या उपयोग लाया जाता है। तो वहां पे स्कैंडियम, इस तरह से आयोडीन, कोबाल्ट, इस तरह से दिया गया था। और जो यहाँ पे लगे रहते हैं 60, आयोडीन 47, इस तरह से। तो कोबाल्ट 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। एक प्रश्न पूछा था, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है, यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी है उसकी प्रतीक चिन्ह क्या है। तो ताड़ का पेड़ होता है, और इसके बाद दोस्तों एक बाघ भी रहता है उसमें। तो यही प्रश्न पूछे गए, एक तो पाम ट्री होती है और एक बाघ होता है। तो ऑप्शन में बाघ था यानी टाइगर था, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, सूर्य की चमकती हुई परत को क्या कहते हैं। जो सन होती है और उसकी जो चमकती हुई परत होती है यानी कि जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं। तो जो चमकता है उसको कोरोना बोलते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। एक देखिए प्रश्न पूछा है, विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कौन सा डिजीज
होता है। तो ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से भेजे गए थे फ्रेंड्स, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। वैसे मैक्सिमम कैंडिडेट को पता होगा कि B9 की कमी से अरक्तता यानी कि एनीमिया की बीमारी होती है, लेकिन वहां पे ऑप्शन में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इस तरह से करके था, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एक देखिए प्रश्न पूछा है, पृथ्वी की बाहरी भाग को क्या कहते हैं? जो अर्थ है हमारी वो तीन पार्ट में, मेजर पार्ट में बटी हुई है। एक तो सबसे नीचे वाली पार्ट होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग कोर। इसके बाद जो बीच वाली पार्ट होती है उसको बोलते हैं मेंटल, और सबसे ऊपर यानी बाहरी वाली परत होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट। तो यही पूछा है कि पृथ्वी की बाहरी वाली भाग को क्या कहते हैं, तो क्रस्ट हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। एक देखिए प्रश्न भेजा गया फ्रेंड्स, कोई लैंग्वेज यहाँ पे दी गई थी और पूछा था कि ये जो भाषा है किस राज्य में बोली जाती है। जैसे पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं कि सॉरी जो लक्षद्वीप है वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है। तो एक भाषा यहाँ पे दिया गया था, लैंग्वेज का नाम दिया गया था, बोला गया था कि किस राज्य में ये भाषा है बोली जाती है। याद किसी को होगा इसका करेक्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले शिफ्ट में अगर पूछे तो दूसरे कैंडिडेट को भी फायदा इसका हो सके। देखिए ऑप्शन भेजे गए हैं, आंध्र प्रदेश दिया गया था, उड़ीसा दिया गया था, बिहार दिया गया था, महाराष्ट्र दिया गया था, और लैंग्वेज यहाँ पे दी गई थी। तो इस तरह के सवाल बने हैं। तो आज अच्छा प्रश्न ही जनरल अवेयरनेस का पूछा है, लेवल भी ठीक ठाक रखा गया था। अगर बात करें फ्रेंड्स हम लोग मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स इजी टू मॉडरेट आया है, 4 से 5 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल ही टफ बताई जा रही है। ट्रिगोनोमेट्री से देखिए 2 से 3 सवाल आए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई सवाल नहीं था, मेंसुरेशन से 3 से 4 सवाल बताए जा रहे हैं, ज्योमेट्री का 2 सवाल, अलजेब्रा से 1 से 2 सवाल आए हैं, SI CI से दोस्तों 2 से 3 सवाल आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद LCM HCF की बात करें तो 2 सवाल आए हैं इजी सा। जैसे LCM आपका दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है और दूसरी संख्या दी हुई है, तो बोला पहली संख्या क्या होगी। इस तरह का जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस है उस तरह का भी सवाल पूछा गया LCM HCF से। नंबर सिस्टम की बात करें तो 3 से 4 सवाल थे। डेटा इंटरप्रिटेशन वाले 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन थे। मीन मीडियन मोड का 1 क्वेश्चन था जो कि मोड निकालना था, बहुलक निकालना था। एक देखिए प्रश्न पूछा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी 1 से 2 सवाल आए हैं। रीजनिंग की बात करें तो देखिए कथन निष्कर्ष और जो पूर्वानुमान होता है उससे रिलेटेड फ्रेंड्स लगभग 3 से 4 सवाल आज पूछे गए हैं कथन निष्कर्ष वाले। इसके बाद देखिए सिलोगिज्म की बात करें तो 1 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है। ब्लड रिलेशन से आज 3 सवाल पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग वाले लगभग 2 से 3 सवाल आ जाए हैं, इजी ही लेवल था। इसके बाद फिगर काउंटिंग की बात करें तो 1 सवाल फिगर काउंटिंग का आया है, और नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने थे कि कितने स्क्वायर हैं। इस तरह से फिगर ए नहीं है लेकिन नंबर ऑफ स्क्वायर आपको काउंट करना था। एक देखिए प्रश्न डायरेक्शन से भी आज पूछा है। एनालॉजी की बात करें तो 2 से 3 सवाल इसके भी आए हैं, और सीरीज वाले लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, जो कि आपका अल्फाबेटिकल सीरीज भी है और नंबर सीरीज है, उससे मिला के 4 से 5 क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से लगभग 2 क्वेश्चन, और मिसिंग नंबर है दोस्तों उससे भी आपके लगभग 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए।